यह मेरा पहला वीडियो है। जब मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए तो मैंने देखा कि हर एक शिफ्ट में डायमेंशन से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो मैंने सोचे क्यों नहीं इस पर काम किया जाए और इस पर पकड़ मजबूत बना दिया जाए। आज सबसे पहले हम लोग इन पर काम करेंगे और बेटर से बेटर एक समझ बनाएंगे ताकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में कभी इन टॉपिकों में कोई गलतियां ना हो। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैसे इनको सॉल्व करेंगे और कैसे फार्मूले के आधार पर हम लोग इनको डायमेंशन आसानी तरीके से निकाल लेंगे। जब तक स्टूडेंट हमारे पीछे नाम के पीछे जुड़ा हुआ है तब तक हमें समझ तो बनानी ही होगी और उसे याद भी करना ज़रूरी है। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कैसे क्वांटिटी, यूनिट और डायमेंशन। तो आज डायमेंशन से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटी से नहीं आएंगे। यूनिट से मुश्किल आने लगे लेकिन डायमेंशन से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। तो एक बात मैं पहले बताना चाहता हूँ, जब भी टाइम आएगा, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। मास का होता है केजी और लेंथ का होता है मीटर। तो अगर टाइम को देखा जाए तो टाइम का सेकेंड, लेकिन जब डायमेंशन लिखेंगे तो उसमें याद रखना तुम्हें टी का इस्तेमाल करना, वो भी बड़ी टी, कैपिटल। मास का जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमें एम, कैपिटल एम का इस्तेमाल करना है और लेंथ का जब इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हमें एल का इस्तेमाल करना। अब डायमेंशन कैसे लिखेंगे आगे समझ बनाओ, क्योंकि जो बात समझ जाते हो वो लंबी देर तक तुम्हें याद रहता है, नहीं तो आने वाले समय में फिर भूल जाओगे, फिर तुम्हें मुश्किलों के सामना करने पड़ेगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल तौर से लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक ले लिया वेलोसिटी, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वेलोसिटी हो या स्पीड हो, इसी को बोलते हैं वेग या चाल। अगर इसका ऐसा यूनिट देखेगा तो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। अब डायमेंशन कैसे लिखें ये बड़ी समस्या है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। मीटर के लिए हमने बता दिया हूँ आगे क्या लिखना होता है, कि मीटर के लिए तुम्हें बता दिया कि लेंथ लिखो और सेकंड के लिए तुम्हें क्या लिखना है, टाइम लिखना है। लेकिन फॉर्मेशन किस फॉर्मेट करे, तो फॉर्मेट में याद रखना तुम्हें क्या करना होगा। आगे सबसे पहले ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करना है तुम्हें। एम, एल और टी के फॉर्म में हर एक डायमेंशन को लिखना है। तो चलो लिखते हैं। तो हमें पता है कि केजी के फॉर्म में कोई नहीं है, एक भी यूनिट नहीं है। एम है तो एम के फॉर्म में लेंथ है, तो हम केजी नहीं है तो एम को क्या लिखा जाए, तो एम के जगह पर तो कुछ नहीं है, तो इसकी डायमेंशन लिखते समय तो एम के जगह पर हम क्या करेंगे, 0 डालेंगे, ठीक है। अब लेंथ देखें तो लेंथ मतलब मीटर, मीटर के लिए हम एल लिखते हैं और एल यहाँ पर कितने हैं, अगर देखा जाए तो मीटर कितने हैं, 1, तो हम लिखेंगे L1। अब देखेंगे पर सेकेंड है, यानी कि टाइम जो है वो नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से अगर हम ऊपर लगेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड, ये वाला -1 हो जाएगा। यानी कि टाइम तो होगा सेकेंड के लिए, टी तो होगा, लेकिन ये कैसे होगा, -1 की फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी और स्पीड, इनका डायमेंशन। इसी तरह अगर हम लोग और देखें, जैसे मोमेंटम का देखें, मोमेंटम जिसे हम लोग बोलते हैं संवेग, क्या बोलते हैं, संवेग, ठीक। तो संवेग का अगर फॉर्मूला देखेगा तो मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। अब हम डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो आगे कैसे लिखेंगे, मास का क्या बताए थे कि केजी लिखो, ठीक। और वेलोसिटी का भी तुरंत हम बताए थे कि मास पर मीटर पर सेकेंड, सॉरी, मीटर पर सेकेंड। तो अब डायमेंशन लिखने से पहले आगे फॉर्मेशन में जाओ, ठीक। अब केजी को क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो, केजी को क्या लिखते हैं, एम, तो लिखेंगे एम की पावर 1। मीटर को क्या लिखते हैं, मीटर को एल लिखते हैं, तो लिखेंगे एल
की पावर 1। और सेकंड नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, टी तो लिखेंगे, लेकिन ये नीचे ऊपर जाने पर ये क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो गया m1l1 t-1। ये हो जाता है तुम्हारा मोमेंटम का डायमेंशन। ठीक है। और इसी तरह और देखना है, जैसे तुम्हें इम्पल्स का देखना है। इम्पल्स से पहले एक देख लो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है फोर्स का। क्या आता है, फोर्स का तुम्हें पता है, फोर्स का मतलब होता है बल। अब बल का अगर देखा जाए तो ध्यान से देखोगे तो बल का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान गुना, या देखना द्रव्यमान गुना त्वरण। अब ध्यान से इसको देखो, अगर इसको देखेगा आगे, सबसे पहले अगर हम लोग इससे पहले एक चीज़ और देखा जाए तो आसान हो जाएगा इसका बनाना, एक्सेलरेशन का मतलब होता है ए, यानी उसका फार्मूला देखेगा तो वेलोसिटी बटे में टाइम होता है। और वेलोसिटी का हम लोग निकाल चुके हैं, वेलोसिटी को क्या निकाले हैं, देखो मास पर सेकेंड, तो इसको लिखेंगे मास पर सेकेंड नीचे, और टाइम का भी होता है सेकेंड, तो सेकेंड हो गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखा जाए तो डायमेंशन देखो, अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर मास केजी में तो कोई नहीं है, अब केजी में नहीं है तो एम को तो हमें क्या देना है, 0 देना है। उसी तरह तुम्हें ये देखना है, अब यहाँ मीटर के लिए क्या बताते हैं, लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या दोगे, एल, और देखो टाइम सेकेंड है, स्क्वायर है, तो टी तो दोगे, लेकिन ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह एक्सेलरेशन का हो गया। अब उसी तरह तुम देखो और यहाँ पर रखने की कोशिश करो, मास का तो मास लिखोगे। अब देखो तुम्हें पता है एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, क्या लिखेगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब मास का क्या लिखते हो, मास का लिखते हो केजी, क्या लिखते हो, केजी। अब चलो लगाओ, केजी के लिए तुम्हें क्या बताए थे कि केजी के लिए मास है, मास के लिए क्या लगाते हैं, एम, और फिर ये हो गया लेंथ के लिए m1, तो ये हो गया लेंथ के लिए क्या लगाते हैं, एक है तो 1, और सेकेंड है t है तो लिखोगे -2। इस तरफ फोर्स का क्या हो गया, डायमेंशन। इसी तरह तुम्हें कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझना कि उसका SI यूनिट क्या है। अगर SI यूनिट नहीं याद है, फॉर्मूला याद है, देखो कोई ना कोई तो एक समझ करना ही है, लेकिन जब तक स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट नाम जुड़ा है तब तक तुम्हें एक काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें समझ तो बनानी है, लेकिन उसके साथ ही साथ तुम्हें हर हालत में उसे याद करना भी ज़रूरी है। क्योंकि पेपर हॉल में जाने के बाद हमारी समझ क्या है ये समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारी समझ पर हमने कितना याद किया है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन ले लो, ठीक है, उसका अगर निकालना, जैसे मान लेते प्रेशर का ही निकालना है, प्रेशर का अगर हमें निकालना है तो प्रेशर का ऐसा यूनिट तो तुम्हें पता है, सबको पता होता है, पास्कल होता है, क्या होता है, और इसका फार्मूला देखेगा तो हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया पर जितना ज़्यादा फोर्स लगता है। अब फोर्स का अगर हम लोग ऐसे ही देखें, फोर्स का क्या होता है, मास और इसका होता है गुना एक्सेलरेशन होता है। फोर्स का ऐसा ही, अगर फोर्स का फार्मूला दिखेगा तो क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया का तो हो जाता है मीटर, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है मीटर, और ये हो जाएगा एरिया, क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर लगाओ, मास के लिए हमने क्या बताए थे, मास के लिए बताए थे तुम्हें हमेशा क्या लगाना है, एम, ठीक है। अगर इसका ऐसा यूनिट अगर देखा जाए तो मास के लिए क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन क्या देखोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ है लेंथ के लिए क्या लगाते हो, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ मीटर से 1 मीटर कट गया। अब डायमेंशन लिखो, तो डायमेंशन कैसे लिखोगे, केजी के लिए क्या बताए थे, एम लिखना, एक है, सेकेंड आगे लेंथ लिख लो, मीटर के लिए क्या है, लेंथ 1 है, और टाइम के लिए कितना है, -2 है। बस तुम्हें ये चीज़ें याद रखना ही होगा कि अगर टाइम रहेगा तो टी लिखना है,
मास रहेगा तो केजी के लिए m लिखना है और लेंथ के लिए l लिखना है, और तुम उस पर पुट करते जाओ, आसानी से निकल जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। थैंक यू।